दोस्तों, बीजेपी के करीब 100 सांसदों पर सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है। अब्बास अंसारी के बाद बीजेपी के 94 सांसदों की सांसदी रद्द होंगे। क्या भाजपाई सांसदों पर सीजेआई बी आर गवई का बुलडोजर चलेगा? क्या है पूरा मामला, बताऊंगी आगे आपको। क्यों भाजपा के 94 सांसदों की सदस्यता रद्द होने की बातें हो रही है, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। सुहेलदेव समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी है। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया। शनिवार को मऊ की MP MLA कोर्ट ने अब्बास को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सबसे अधिक सजा सुनाई। महज 4 दिन पहले यह सजा जैसे ही सुनाई गई, यूपी विधानसभा सचिवालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया। तुरंत शनिवार को मऊ की MP MLA कोर्ट ने अब्बास को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई। अगर अब्बास सोमवार को हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सजा पर स्टे प्राप्त कर लेता तो सीट रिक्त घोषित नहीं की जा सकती थी। इसीलिए सरकार ने छुट्टी के दिन ही संडे को रविवार को शनिवार को आदेश जारी किया और अब्बास अंसारी के पास मौका कम बचे, इसलिए रविवार को ही उन्होंने विधानसभा को खुलवाया और परमिशन ग्रांट करवा ली। ये सब कुछ आनन फानन में हुआ, ये सब कुछ जल्दबाजी में की गई, महज ये सब कुछ हेट स्पीच देने के चलते हुआ है। चलिए, बढ़िया है, न्यायपालिका MP MLA कोर्ट ने बढ़िया काम किया है। न्यायपालिका अच्छे से काम कर रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और इसी तरह से अगर न्यायपालिका अपना काम जारी रखेगी तो बीजेपी के जिन 94 सांसदों पर सदस्यता खत्म होने की तलवारें लटक रही है, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी 1-2 महीने के भीतर। दोस्तों, हेट स्पीच से जुड़ी कार्रवाई IPC की धारा 153A और भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत की जाती है। 3 साल के लिए, मतलब सबसे अधिक सजा जो है वो 3 साल के लिए है और साथ में जुर्माना और या फिर दोनों ही संभव है। इस हिसाब से सबसे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि हेट स्पीच के मामले में रिपोर्ट कहती है कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 1 साल में 2024 में सबसे ज्यादा हेट स्पीच दिए। 86 हेट स्पीच उन्होंने दिए, जिसके चलते वो नंबर 1 पर हैं। इसके बाद मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, 67 हेट स्पीच दिए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, और हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब यानी गृह मंत्री अमित शाह ने 1 साल में 58 हेट स्पीच दिए हैं। उन पर भी केसेस दर्ज हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आते हैं 94 भाजपाई सांसदों पर, जिन पर सदस्यता खत्म होने की तलवार लटक रही है, जिसे लेकर के हमने थंबनेल भी बनाया। क्या 94 भाजपाई सांसदों पर अब सीजेआई बी आर गवई, सुप्रीम कोर्ट का क्या बुलडोजर चलेगा? क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? अब आते हैं दोस्तों ADR की रिपोर्ट पर। ADR की रिपोर्ट के अनुसार इस साल जीतने वाले 251 उम्मीदवारों में से 170 उम्मीदवारों पर रेप, हत्या का प्रयास यानी मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 251 उम्मीदवारों में से 170 उम्मीदवारों पर ऐसे गंभीर मामले दर्ज है, यानी लगभग जो है 31%। विश्लेषण से पता चलता है कि 2019 में 29% सांसदों पर मामले दर्ज थे, गंभीर मामले। करीब 159 उम्मीदवारों पर
2014 में 112 उम्मीदवारों पर लगभग 21%। सांसद मतलब 2009 की बात की जाए तो करीब 76 सांसदों पर, उम्मीदवारों पर ऐसे आपराधिक मामले दर्ज थे, जो कि 14%। दोस्तों 2009 की बात की जाए तो महज 14% उम्मीदवारों पर, सांसदी के चुनाव लड़ने वाले 14% उम्मीदवारों पर केस रजिस्टर्ड थे। 2014 में यह बढ़कर 21%, 2019 में यह बढ़कर 29% और 2024 में यह 30% से अधिक तक पहुंच गया है। मतलब सांसदों की जो अपराध है उसमें वृद्धि हुई है। किस दल के कितने प्रतिशत सांसद हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों की जा रही है? एटीआर के अनुसार 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी के 240 उम्मीदवार जीते हैं। इनमें से 39% यानी 94 सांसदों ने 94 सांसदों पर आपराधिक मामले घोषित हो चुके हैं। इन्होंने खुद जानकारी दी है, मतलब फॉर्म भरते टाइम, कि हम पर आपराधिक मामले दर्ज है और गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। 240 सांसद जीते हैं, इनमें से 94 सांसदों पर यानी 39%, 39% सांसदों पर आपराधिक मामले, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। कार्रवाई नहीं हो रही है, यानी अब इनके खिलाफ जो मामले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अगर वो भी अब्बास अंसारी की कार्रवाई की तरह अगर त्वरित गति से सॉल्व कर दिया जाए, सुनवाई हो जाए, संसद में भाजपा के 94 सांसदों की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन क्या कार्रवाई सिर्फ मुसलमान सांसदों को देखकर, विधायकों को देखकर की जाती है? क्या कार्रवाई राहुल गांधी की तरह ऑपोजिशन पार्टी के सांसदों और विधायकों को देखकर न्यायपालिका तत्पर होकर काम कर रही है या करती है? अब्बास अंसारी के खिलाफ न्यायपालिका ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने बढ़िया सजा सुनाई है और ये सजा वाकई बहुत आप कह सकते हैं कि बढ़िया कदम है। हेट स्पीच एक अपराध है और इसके खिलाफ न्यायपालिका को तत्पर होकर काम करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स या ऑपोजिशन के सांसदों और विधायकों के खिलाफ, मुस्लिम सांसद और मुस्लिम विधायकों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, न्यायपालिका तत्पर होकर त्वरित गति से काम करेगी और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सब कुछ में छूट है, क्या ये सही है? वही अपराध करने वाले बाकी सांसद, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हेट स्पीच में सेकंड नंबर टॉप किया है, गृह मंत्री जो थर्ड नंबर पे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टॉप पर है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हेट स्पीच में टॉप करने वाले हैं। अब ऐसे में उन्हें आजाद छोड़ा गया है, वो आजाद घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैं उस कार्रवाई को गलत नहीं ठहरा रही हूं, बढ़िया काम किया हमारे एमपी एमएलए कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब्बास अंसारी या राहुल गांधी नहीं, कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के उन 94 सांसदों पर भी होनी चाहिए जो आज खुलेआम घूम रहे हैं, मतलब खतरनाक आपराधिक मामले उन पर दर्ज होने के बावजूद भी। हेट स्पीच में आपको मैंने रिपोर्ट में दिखाया, हेट स्पीच में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह टॉप करने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस पीछे हटती हुई नजर आती है। अब ऐसे में अब्बास अंसारी के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी, और भारतीय जनता पार्टी के सब पार्टी समेत तमाम और भी जितने भी सांसद, विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है, उन पर भी त्वरित गति से कार्रवाई होने की जरूरत है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? अभी सीजीआई बीआर गवई के पास 6 महीने का वक्त है, वो चाहे तो 94 सांसदों के साथ साथ कुल जो 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनका निपटारा, इस सब का निपटारा वो 6 महीने में कर सकते हैं। क्या वो ये कार्रवाई त्वरित गति से करेंगे
जैसे एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी के साथ किया है। ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, इस रिपोर्ट पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।